अपना करें। 25th क्वेश्चन इज tan स्क्वायर 60 प्लस tan sin। देखो सृजन कौन तुम्हारे आसपास बात कर सर रहा ये है? फैन ऑफ करने को बोल रहा है, कर दूं? कर दो, करना है तो बात मत करो, जो करना है कर दो। कौन सी बुक? 1/√2 का स्क्वायर, साइंस की बुक निकालो। That is 1/2, ठीक है। सो इट इज 7/2 हो गया। हाँ यस सर। 26 अब पेज नंबर 121 निकालो। नाउ दैट इज cot थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 12/5 किसे कह सकते हैं? क्या ये 12 है और ये 5 है? ये तो थीटा है, cot थीटा। तो अब ये 12/5 सर 13 सर 13 13 और आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा। सर 5/13 आ जाएगा ये ऑप्शन। 5/13 27 tan a plus b मैंने किसी एग्जाम में दिया था शायद। यही पूरा पेज ही था। इट इज √3 और tan a minus b 1/√3 इट इज 1/√3। सो इट इज इक्वल्स टू क्या tan 60 डिग्री हो जाएगा? यस सर। नाउ और सर 15-30 डिग्री हो जाएगा। और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अरे पहली बार कैसे मत पूछो। a plus b 60 डिग्री, ये राज की बात है। √3 की वैल्यू tan 60 है, ये बताना नहीं किसी को। और a minus b 1/√3 tan 30 नहीं होता है। यस सर। और ये √3 tan 60 होता है। तो √3 की वैल्यू tan के टर्म्स में लिखो 1/, तभी तो tan हट के अंदर की चीज वो कर पाओगे ना। सो इट इज 30 डिग्री। अब ये चीज इसके नीचे लिख दो और इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 40 a 45 तो b कितना हो जाएगा? इसी में रख लो 45। सो दैट इज 45 डिग्री माइनस। बोलो क्या पूछ रहे हो, बताएं क्या पूछे भाई? कुछ पूछना तो पूछिए, कहीं इसमें डाउट हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना? फिर इन दोनों को वैल्यू रखो, a प्लस बी ये और a माइनस बी ये। अब देखिए नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर 1 आ जाएगा। सर 1 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसी को मालूम है? सर सेक्स ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec थीटा क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा। बोल लो। हाँ हाँ बताइए। cos स्क्वायर थीटा, तो ये बना गया। 29 देखो कि वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस sin थीटा। सो 1 प्लस सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। ये मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यू को सर ये भी सेकंड तो कॉल हो जाएगा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या? Yes, sir. चेक कर लो। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज cos स्क्वायर थीटा। लेकिन sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर 1/cos स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 1 हो गया? यस भाई ये तो यही हुआ ना। और Yes, sir. इसका भी फार्मूला है नहीं है? Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये चीज हो गई। 30th क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ये शायद बुक का ही होगा। क्या ये 1 स्क्वायर माइनस tan बी स्क्वायर? थीटा माइनस sec थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ऐसे क्वेश्चन में हमें इन्हें साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए। सो इट इज 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 1 बाई cos थीटा। कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस 1 बाई cos। कॉस थीटा। यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 होगा। फिर इससे क्या आ जाएगा? sin थीटा प्लस कॉस थीटा
और प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। इस चीज को अगर मैं एक एंटिटी मान लूं, एक इकाई, तो बताओ a माइनस 1 और a प्लस b क्या होता सर, है? a स्क्वायर। a माइनस b और a प्लस b। सर 1 माइनस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि मैं भी स्क्वायर तो आएगा। cos थीटा प्लस स्क्वायर नहीं आएगा। साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस b a प्लस b हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और नीचे क्या हुआ? cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin cos 2 cos है। और माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्या इस पूरे को इससे कट कर दें? वैसे तो आप लिख के कट करोगे, मैंने एक टर्म स्किप की है। तो 2 cos थीटा। रूट तो नेगेटिव है ना। हाँ, तो 1 तो माइनस इसलिए 1 अभी नहीं कट हाँ, सर, होगा। आ गया। अच्छा हो गया, दैट इज ठीक है। 2 तो cos से क्यों थीटा। कट किया? हाँ ये गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको वैल्यू लिखेंगे तब तो 1 लिख के कर दीजिए आप। 1 प्लस 2। अब कट हो गया ना, क्योंकि चीजों को विजुअलाइज करने की क्षमता 10th में हो जानी चाहिए कि ये चीज 1 है तो 1 से कटी। ये विजुअलाइज हो पा रहा है? तो 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cos से cos कट कर लो, 2 sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज 2 tan थीटा। आप देख लेना, जो 9th की साइंस की बुक है उसमें 10th की साइंस की बुक से 16 चित्र ज़्यादा हैं, उनमें विजुअलाइज करने की क्षमता कम होती है। 10th में कम कर दिए गए चित्र। सर तभी 12th की वो खाली खाली लगती है। हाँ यही होता है। अरे भाई देखो भाई एकदम दिमाग खराब हो गया। वर्क करते हैं देखो ना। हाँ, और माइनस b स्क्वायर। हाँ, ये भी सही मेथड है। अब देखो कई तरीके से होते हैं। 31st देखो लिखा है कि tan A इज इक्वल टू cot B, तो cot B, प्रवीण cot B को क्या लिखते हैं? सर 1/10। ठीक कह रहे हो। तो दैट इज इक्वल टू 1/10 भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ tan A प्लस B, या जो प्रवीण कह रहे थे वही लिख लेते हैं। तो 90 minus B को लिखते हैं। 90 माइनस B, ये ज्यादा ठीक था क्योंकि cot थीटा इस एंड, क्योंकि tan बन गया ना। सो A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस B, तो बताओ A प्लस B क्या हो गया? क्या यही पूछा गया? ठीक है, वैल्यू ऑफ A प्लस B। नाउ x इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। x इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये दिया गया है। और y दिया है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। कितनी डाल? एक मिनट, 4 दैट इज 3 cos थीटा, 3 cos थीटा और माइनस 4 sin थीटा। ये दो वैल्यू दी है कि नहीं? बताओ, टेक मत लगाइए। सो देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करो। सर ऐड कर देंगे एलिमिनेशन। इस एलिमिनेशन करना चाहते हो Yes, sir. x प्लस y और x माइनस y से। सर सीधा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। कर लो, वो भी अच्छा है। इनका एलिमिनेशन देख लेते हैं, अगर आ जाएगा तो आ जाएगा। 2 sin cos चलो, तो मैं तो सोच रहा था इसका स्क्वायर ही किया जाए, लेकिन चलो एलिमिनेट करके देखते हैं। सर एक बार 31 में जाना है। 31 में समझ में नहीं आया। 31 में कभी भी cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है? कि जो 90 के डिफरेंस पे आते हैं। तो sin थीटा क्या होता है? सर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, और sin cos tan cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा
सर cosec 90 minus theta 90 माइनस थीटा, और इस तरीके से cosec थीटा, सर sec 90 minus theta sec 90 माइनस थीटा। ये जितने भी रिलेशंस हैं इन सबको कहते हैं पूरक संबंध, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सर हमने 31 में tan ए में क्यों नहीं पुट किया 90 माइनस? कहाँ पे बताओ? tan में, ये अच्छी बात कही है। जैसे कि इन्होंने कहा कि tan थीटा इस cot tan ए है और cot b, तो कनिष्का कह रही है यदि मैं इसे cot 90 माइनस ए पुट कर देती तो भी क्या आंसर ठीक आ जाता? दोनों तरफ cot हो गई, बात सही है। तो 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसका जवाब है हाँ, तो भी वही आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो बताओ क्या आएगा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, क्योंकि फिर 7 और 1 में कुछ बात तो बनेगी नहीं। यस सर 7 हाँ, सर स्क्वायर ही कर स्क्वायर करके करें सर स्क्वायर करके करने पे 9 है। तो इट इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का स्क्वायर करो तो क्या आएगा बताओ? 9 sin थीटा, sin देखो 3 sin थीटा का स्क्वायर किया और 16 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू 3 sin थीटा और 4 cos थीटा। बोलो ये सही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा, ये चीज हो गई हमारे पास। ये तो x स्क्वायर हो गया, 9 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। चाहे अभी रहने दो, क्या पता अगले में आ जाए, और इन सबको ऐसे ही लिखो। सर सेकंड लाइन समझ में नहीं है। सेकेंड लाइन अभी समझ में आ जाएगी। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 sin थीटा cos थीटा। और यदि समझ में आ गई है तो कृतिका मुझे y स्क्वायर की वैल्यू बताओ। y स्क्वायर की वैल्यू बताइए, उसका स्क्वायर करके राइट वाले का। बोलो अनीशा। सर 9 cos square theta plus 16 sin square theta minus 24 sin theta cos theta। साइन थीटा cos थीटा आ गया, और अब हमारे पास ये x स्क्वायर आ गया और y स्क्वायर। क्या अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें? तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? सर ऐड करना है ना, x स्क्वायर प्लस y अच्छा, प्लस करना है क्या? यस सर तो फिर प्लस करो, तो फिर ये कुछ भी नहीं करना है। तो फिर ऐड करने पे क्या होगा? 9 और 16 कितना होता है? क्या 25? देखो इसको इससे जोड़ रहा हूँ, साइन साइन को जोड़ रहा हूँ और कॉस को कॉस से जोड़ रहा हूँ, तो क्या 25 cos स्क्वायर थीटा, यस और ये चीज कट गई। जी सर तो बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आ गया? 25, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A। नेक्स्ट देखिए, कहीं पर भी कृतिका पूछने की आदत डालो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, ये आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर चाहे टीचर बताए या ना बताए, लेकिन आप पूछिए, अपना फर्ज पूरा करें। अब देखो 33 सर इसका तो -2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 और माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30। सो ये √3/2 का स्क्वायर है और ये 1 है। cos 30 की वैल्यू बताओ कृतिका। इतनी देर नहीं लगती, बोलिए। अच्छी बात। सर 1/2 सर वाह। 3/2 ये समझ में आई बात की नहीं? तो जैसा कि ईशान ने बताया कि √3/2 होती है, तो -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है। 34 संदेह की स्थिति में ईशान से संपर्क करें।
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन, सो कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना हुआ? यहाँ से देखो क्या थीटा 0 ले लेंगे भाई, आप ये देखो कि क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? जी सर। ये चीज उधर ले गए। और कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा ही साइन थीटा? हाँ सर। और यदि आप ये समझ रहे हो तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिखो, यही तो है ना। यस सर। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं? सर साइन थीटा। साइन थीटा। और ये क्या है? ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है? सर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। तो हाँ। इसलिए ये साइन थीटा हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं बता दूं क्या आ गया मेरा? मैं देख लेता हूँ। तो ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सर आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना सर, साइन इक्वल टू कॉस स्क्वायर आ गया, तो सर इसमें कॉस स्क्वायर की और थीटा का साइन वो कॉस स्क्वायर ही रहने दीजिए, और जो कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर उसमें साइन डाल दीजिए। साइन स्क्वायर यही डाल दो, ये साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, तो फिर यही 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर है ना, यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा तो कितनी वैल्यू आ गई? क्या बनी आ मैंने गई? एक बार फिर से देखो, ये चीज है। यस सर। 1 इधर किया यस यस सर। तो क्या ये कॉस स्क्वायर बना, ये साइन बना? सर। अब मैंने कॉस स्क्वायर की जगह साइन डाला, तो सर और- ओके। हाँ, और सर। बताओ इस कॉस स्क्वायर की जगह भी साइन डाला, यस सर। और फिर बताओ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया जिसकी की वैल्यू 1 थी। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 35 बोलो। ओके, हाँ, किधर करते बताओ। ठीक है, तो बनी है। 25 कर दिया। इसको 30 कर। अभी कमरा गर्म हो जाएगा। सर पेपर 34 समझा 34 देखो, साइन थीटा यहीं रहा, ये उधर चला गया। 1 है, साइन थीटा को उधर ले जाओ ना, तो क्या उधर जाने निगेटिव हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानती हो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस, अब ये वैल्यू जो कॉस स्क्वायर की आई है यहाँ डालो, और क्या इसे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हो? तो उस कॉस स्क्वायर में भी क्या साइन डालोगे? तो ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ क्या, जो कि ऊपर 1 दिया गया था। तो यही आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो कि अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो आप सीधे को कॉस कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो 35 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी cos b plus c by 2 क्या होता है? सर कॉस साइन हो जाएगा। cos b plus c by 2। क्या आप इसे b plus c को 180 डिग्री माइनस a लिख सकते हो? ऐसा कोई प्रावधान है? चेक तो करें, क्या a plus b plus c को 180 लिख सकते हो? तो b plus c को क्या लिख सकते हो? क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ABC तो उसके एंगल ही है ना, तो क्या मैं b प्लस c को 180 माइनस a लिख सकता हूँ? तो लिखा जा सकता है ना हाँ, b प्लस c को। यहाँ से देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या इसे 90 डिग्री माइनस a बाई 2 लिखा जा सकता है? क्या कृतिका यू कैन रिलेट? 90 डिग्री क्यों है? आप देख लो 180 बाई 2 और a बाई 2। सर अच्छा, cos 90 माइनस समथिंग क्या होता है? साइन cos 90 sin। देख लो वहाँ, सो दैट इज साइन 90 a बाई 2। बोलो यही आंसर है। अगला देखो, सर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो sec
थीटा साइन थीटा 0 है। क्वेश्चन नंबर 36, सेक थीटा और साइन थीटा 0 दिया। सेक थीटा क्या होता है और साइन थीटा ये 0 है। सो दिस इज tan थीटा क्या है 0, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है थीटा क्या होगा, सर 0 ही होगा क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू tan 0। तो थीटा कितना हो गया, बोलो। tan थीटा साइन बाई कॉस tan ही होता है। सर इसमें हम एंगल डाल के नहीं कर सकते क्या? ठीक से बैठो, हाँ बोलो। सर इसमें हम कोई एंगल डाल के नहीं कर सकते? एंगल क्या डालोगे, सर वो डायरेक्ट 0 डाल थीटा की वैल्यू ऐसे डाल सकते हो। साइन बाई कॉस क्या होता है बताओ, tan होता है और 0 की वैल्यू tan सर ऊपर ही सही है, है डाल सकते हो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। चलो tan 2a कितना दिया है, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a प्लस 60। तो अब tan 2a को क्या लिखें, बताती नहीं हो, सब राज में रखती हो, बोलो। cot 90 माइनस 2a कोट स्क्वायर नहीं है स्क्वायर में देंगे, लेकिन अभी तो यही लिखो ना, tan थीटा मींस cot 90 माइनस। जब दोनों तरफ cot होगा तभी तो कंपेयर करोगी, यस सर। बोलो। तो cot पे नहीं बदलोगी, फिर क्यों नहीं बताया, अगली बार बताना। सो 90 माइनस 2a को क्या लिखें, a प्लस 60। अब a को एक तरफ ले जाओ, 90 को 60 को इधर ले आओ, तो a कितना आ गया, सही है। 10 डिग्री का आंसर होना चाहिए। अब देखो, if tan 3x plus 30 is 1, tan 3 सर इसका 5 नहीं होगा क्या, बोलो पिछले वाले का आंसर सर 5 नहीं होगा क्या, 5 tan 45 होता है ना इस वाले का, यस सर 5 होगा इसका। कैसे बताओ, सर क्योंकि सर tan 45 भी 1 होता है ना। अच्छा आप अगला करवा रहे सर हैं। 38 का बता रहा है इसलिए। अच्छा। सो tan 3x plus 30 डिग्री को कृतिका यहाँ क्या लिख दें, बोलो। क्या सर, 1 को क्या लिखें, tan 45 tan 45। तो tan 45, सो 3x plus 30 डिग्री क्या हुआ 45, तो 3x क्या हुआ, सर तो x कितना हुआ, सर 5। सही है, बोलो प्रवीण। सर tan 45 क्यों लिखा? tan 45 इसलिए लिखा क्योंकि दोनों तरफ tan हो जाए, यहाँ cot इसलिए लिखा कि दोनों तरफ cot हो जाए। हर सवाल में वही पैटर्न चल रहा है। तो सर 45 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। ऐसे tan 45 की 1 वैल्यू होती है, 45 की जगह और कैसे कुछ लिख सकते हो, tan 45 का 1 नहीं होता है। लिखने को कुछ भी लिखो, लोकतंत्र है। मोदी जी का शासन है। रणवीर को बुलाता रणवीर को बुलाता चलिए, जब कभी आंसर न समझ में आए तो चारों को टिक कर दीजिए, एक तो सही होगा। 39 नंबर दे ठीक है। 39 व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा अगर 0 से 90 हुआ, सर 1 to 0 हाँ 1 से 0 हो जाए, क्योंकि cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री गए तो ये वैल्यू 1 से कहाँ तक जाती है, समझ नहीं है
cos 0 की वैल्यू बताओ 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो जब cos 0 डिग्री से cos 90 पहुंचता है तो उसकी वैल्यू कहां से कहां पहुंचती है? इसमें समझने वाला कुछ होता तो मैं खुद ही समझा देता। तो if A and B are acute angle और sin A is cos B, सर 90 45 तो 90 हो जाएगी, ये भी डायरेक्ट है। बोलो cos B को क्या लिखें कनिष्का? sin 90 हो जाएगा। sin 90 minus B, so A क्या हो गया 90 minus B, तो A plus B क्या हो गया 90 डिग्री। अगला देखिए 41 कहता है cos A is 2/5, cos A 2/5, तो वैल्यू ऑफ 4 plus 4 tan square A, so cos A की वैल्यू दी है, ठीक है। अब देख लीजिए सर 25 सर cos A की वैल्यू कितनी दी है 2/5, बुकलेट है ना सभी के पास? यस सर। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ 4 plus 4 tan square है, तो दैट इज 2/5, तो 4 plus 4 tan square है, 4 plus 4, ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितना हुआ सर √21 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 minus 4, so √21। चलो तो अब हम इसकी वैल्यू डाल दें, यही a है, सो √21 है, तो 4 और tan स्क्वायर है, तो tan a कितना हो जाएगा सर बताओ? √21/2 tan a is √21/2, तो tan स्क्वायर a कितना हो सर जाएगा? 21/4 सर 4 कट जाएगा तो 21/4, तो 25 4 plus 21, तो दिस इज और 25 आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दिस इज 25, इज इट ओके? बोलो जी सर सर एक बार कि नहीं आई समझ में? तो नहीं है, आनी चाहिए। तो वो दिख रहा नहीं था, दिखता नहीं है, दिखा था बोलो वो दिख रहा नहीं था साफ आ रहा हाँ नहीं देखा, ये 21 है, ये 2 है, है। तो ये 21 है, √21/2, तो सारे 21 कैसे आया? ये दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर ये है, तो फिर ये क्या हुआ x स्क्वायर 21 और इसका रूट, बोलो सही है? इतनी बात समझ में आ गई? और फिर जब ये आ गया तो tan a क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इज इट ओके? फिर उसका स्क्वायर किया, ये चीज आ गई समझ में कि नहीं आई? यस सर। बोलो आ गई तो सर स्क्वायर क्यों किया फिर? बताइए इतनी बात समझ आई? स्क्वायर इसलिए किया ना, वहाँ tan स्क्वायर नहीं चाहिए था, बोलो tan स्क्वायर ही नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखिए कहाँ तक हो गया? 41 तक हो गया है। नाउ 40 सेकेंड से आप लोग 60 क्वेश्चन तक अब अपनी कॉपी पे करिए, बुकलेट सभी के पास, मैं एक एक पेज दे रहा हूँ। अभी हाँ बुकलेट है और एक पेज दे रहा हूँ, इसका टेस्ट है। टेस्ट में मतलब सच में मार्क्स मिलेंगे हाँ आपको? मार्क्स मिलेंगे। किसी के, मैंने सबकी कॉपी चेक कर ली, किसी की बुकलेट में ठीक नहीं है, तो इसका मतलब सबकी बुकलेट ऑथेंटिकेटेड है। अगर किसी के में ठीक होता तो मैं रिप्लेस कर देता। ठीक नहीं, सर कहाँ से कहाँ तक? 41 तक हमने कर दिया ना, Yes, sir. 42 से 60 तक करो, 42 से 60 मैंने चेक कर ली सबकी बुकलेट, बुक में नहीं कागज करने के लिए पेन चाहिए। ये लो। नहीं चेक कर लिए, नहीं तो बुकलेट बदल देता है मेरे पास। सर इसके बाद बुक ही नहीं है। बुक नहीं है तो हमारे पास तो बुक नहीं है इसके पीछे सर, कॉपी नहीं है, सॉल्व करने के लिए कॉपी नहीं है। सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर कहीं भी कर इधर करो। ऐसे बस एंटी का ऑप्शन चलिए पिछले वाले इसमें ही कर बुक मत लेगा कर दो। सर।
पिछले वाले इसमें कर ले। हाँ उसी में कर लो, नहीं तो मैं पेपर दे देता हूँ। सर आंसर कैसे काउंट होगा? तो पेपर ही दे दो ना। 42 से 60 तक के आंसर लिखो सर इसमें। ऑप्शन लिखिए इसमें। हाँ मतलब 42 का ए, 43 का बी। तो पहले वाली इसी को दे देते हैं। मुझे भी नहीं मिली। किसी को चाहिए रफ पेपर? मुझे चाहिए। सर और जिसके पास पुराना रफ पेपर हो उसी में कर लो। मैं मेरे को सीट नहीं मिली। सीट मिली। नहीं मिली। ये है ना? नहीं। तो इसमें मेरे को ऑप्शन पे इसमें लिख लो आप दूसरे। सर सॉरी। आप भेजें। आप सर और किसी को? सर मैं ऑप्शन पे लिख नहीं आप दूसरी दे नहीं ऑप्शन ठीक है करिए। 42 वाला भी करना। हाँ बात नहीं करो सीधे। सर आंसर ये लो। देखो ऐसे करना है, 42 का है, 43 का बी। सर 42 का है क्या? ऐसे ही मतलब लिखने का तरीका बना है। ऐसे कर। पहले सही वाला था। चल बात नहीं। सर रफ के लिए और इसके बाद 50। इसके बाद हाँ इसके बाद छुट्टी।